सोनम वांगचुक को रिहा करके मोदी गवर्नमेंट ने अपनी सारी काली करतूत जनता के सामने खोल कर रख दिया। चलिए बताता हूँ कैसे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप सबको पता होगा कि सोनम वांगचुक कई दिनों से स्पेशल स्टेट ऑफ लद्दाख को लेकर अनशन कर रहे थे और एक वीडियो में साफ साफ खुल के बोल रहे थे कि कैसे चाइना की सेना लगातार भारत के अंदर घुसपैठ कर रही है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे। हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे जब हमारा कोई संरक्षण नहीं हो रहा है। और बस क्या था, इनको लगा कि जो 56 इंच का सीना हम रोज संसद में पीटते हैं और बोलते हैं कि चाइना की सेना हमारे देश में एक कदम भी नहीं रख पाती है, वो सोनम वांगचुक के जरिए पूरे देश के सामने आ जाएगा। बस इतने में इन्होंने सोनम वांगचुक पर झूठा विदेशों से फंडिंग का आरोप लगाया और आतंकवादियों वाला NSA एक्ट लगा कर इनको जेल में बंद कर दिया है। कई लोग ये बोलेंगे कि आखिरकार गवर्नमेंट इनको रिलीज तो कर रही है, ये रिलीज नहीं करी है बल्कि इनकी मजबूरी है, क्योंकि इसी 17 मार्च को सोनम वांगचुक केस को लेकर हियरिंग होने वाली थी और इनको पता था कि इस बार हमारे पास कोई भी झूठ नहीं होगा कोर्ट के सामने परोसने के लिए, हमारी भर भर की वहाँ बेइज्जती होने वाली है। और इन्होंने जो ऑर्डर पास किया रिलीज को, उसको पहले से आप सुनिए। ये बोल रहे हैं कि हम लोग म्यूचुअल ट्रस्ट सोवेरेंटी पीस के लिए सोनम वांगचुक को रिलीज कर रहे हैं। इन्होंने हाफ पीरियड ऑफ NSA जो एक का जो था वो सजा वो उन्होंने पूरी कर ली थी, इसके तहत हम लोग इनको रिलीज कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल यहीं खत्म नहीं होता। मेरा सवाल ये है कि आखिरकार अगर सोनम वांगचुक, मैं इनकी बात मान लेता हूँ कि अगर सोनम वांगचुक हमारे देश के लिए असल में खतरा थे तो आखिरकार सोनम वांगचुक को रिलीज ही क्यों किया गया, और अगर नहीं थे तो उनको गिरफ्तार ही क्यों किया गया था। ऐसे तो कल को अगर किसी जो इनके खिलाफ आवाज उठाएगा उसको ये झूठा NSA एक्ट लगा के इसको जेल में बंद कर देंगे। ये सोच कहीं ना कहीं पूरी तरह से तानाशाही वाली सोच को दर्शाती है। अब ये मीडिया तो आपके सामने ये खबर कभी लाएगी नहीं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ मेरे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसी सच्चाई को आपके सामने सबसे पहले मैं जरूर ला सकूँ। कि सच्चाई के साथ खड़ा ना होना झूठ के साथ खड़ा होने के बराबर है, और आप खामोश हैं तो भी आप पक्ष ले रहे हैं झूठ का।